हेलो। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कैलेंडर। सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद और इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। चूँकि चार वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसमें 50 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यूअर भी बहुत अधिक संख्या में व्यूअर भी देख रहे हैं, टाइमिंग अच्छा देख रहे हैं। ये हमको लग रहा है 4 वीडियो में कम से कम हमको 20 घंटा हो गया है। 20 घंटा आप लोगों ने मेरे वीडियो को देख लिया, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। इसका मतलब ये है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा। तो पिछला चैप्टर में डाइस डाइस बताया था, जो मैं समाप्त कर चुका हूँ। पूरी तरह से उसको समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं पूरे बता दिया हूँ कि कैसे बनता है, क्या बनता है। आप लोग को संडे को संडे को आप लोग को मैं बताऊंगा वीडियो। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल क्वेश्चन और आंसर होगा डाइस पे। लेकिन ये चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ। बस आज मैं कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं कैलेंडर चैप्टर, न्यू कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसे आप लोग देखिए और समझिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आज रीजनिंग में दूसरा चैप्टर में कैलेंडर शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए कैलेंडर क्या है। कैलेंडर में हम लोग को क्या है, कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग मंथ, वीक और किसके बारे में पता करते हैं, साल, महीना और सप्ताह। साल में कितने दिन होते हैं, आपको एक साल में कितने होते हैं, 365 वर्ष, 365 दिन, 365 दिन या कभी 366 दिन होता है, जो 4 साल में आता है। 365 दिन एक साल में होता है और एक साल में जी इसको क्या बोलते हैं, ईयर। इसको बोलते हैं लीप ईयर। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, कैलेंडर में क्या क्या पढ़ते हैं, दिन के नाम। एक तो दिन की जानकारी होना चाहिए। दिन मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह के बारे में। महीना के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बाद साल के बारे में। यही चीज़ कैलेंडर में हम पढ़ते हैं, दिन, महीना और साल, यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। दिन में आपका हो गया संडे, ये सब आप लोग को जानकारी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 दिन होता है दिन में। और महीना में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आप लोग को पता है। और साल में क्या होता है, साल दो होता है, एक ईयर और एक लीप ईयर। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ष और इसको बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष। इसको क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। अब मैं इसको निकालने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कब ईयर आता है, कब लीप ईयर आता है, किस साल में ईयर आएगा, किस साल में लीप ईयर आएगा। लीप ईयर मतलब सबसे पहले जाने, लीप ईयर और ईयर जिस जिस साल में फरवरी 28 दिन का हो उसको ईयर बोलते हैं, फरवरी 28 दिन का। और जिस साल में फरवरी 29 दिन का हो, जिस साल में फरवरी कितना दिन का हो, 29 दिन का, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीप ईयर यानी अधिवर्ष। इतना समझ गए। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा कि लीप ईयर कब बनता है और लीप ईयर किस साल में आता है, उसके बाद ऐसे ईयर कौन सा साल में आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ लीप ईयर कब किसको बोलते हैं और किस किस साल में लीप ईयर आता है। तो देखिए, लीप ईयर जैसे 2000, 2004, 2006, 2008, 112, 214, 318, 1980,
ठीक है, ये 1900। ठीक है, अब लीप ईयर और समझिए कि कौन सा साल लीप ईयर होगा। तो देखिए, लीप ईयर निकालने के लिए जिस साल में जो सन दिया होगा शताब्दी, इसको जिस सन में क्या है 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिस साल में 4 से भाग लग जाए उसको बोलते हैं लीप ईयर। यानी जिस साल में 4 से भाग लग जाएगा वो साल कितना होगा, वो साल 366 दिन का होगा। और जिस साल में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा, 365 दिन का होगा। यानी उस साल का फरवरी 28 दिन का होगा। तो देखिए, 4 से भाग लगाने के लिए सबसे पहले ये भी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि कितना स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा, शायद मैक्सिमम 90% को पता होगा, लेकिन हो सकता है 10% को नहीं पता हो। तो देखिए, 4 से भाग लगने के लिए क्या है, कोई भी डिजिट दिया हो, जैसे मान लीजिए 3, 3, 6, 9, 4, कोई भी डिजिट दिया हो, लेकिन लास्ट वाला 2 अंक, लास्ट वाला यही 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाता तो ये 4 से भाग इसमें लग जाएगा। क्लियर, अगर लास्ट वाला 2 अंक 4 से भाग लग जाएगा तो ये 4 से भाग लग जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 6, 6, 6, 2, 0। इसमें हमको ये नहीं देखना, ये 3 अंक नहीं देखना, हमको ये लास्ट वाला 2 अंक देखना 4 से भाग लगाने के लिए। यानी 4 के पारा में 20 है, 4 × 25 20, यानी ये क्या है, 4 से भाग लग जाएगा। अगला और देखिए, 1, 1, 1, 1, 2, 4। ठीक है, इसमें भी 4 से भाग लगने के लिए क्या करेंगे, इसको नहीं देखना, हमको लास्ट 2 अंक देखना है। ये 2 अंक क्या है, 24 है। 24 क्या है, 4 के पहाड़ा में है, 4 × 6 = 24। यानी ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। इतना समझ गए। यानी लीप ईयर हुआ तो उस साल का फरवरी कितने दिन का होगा, लीप ईयर होगा तो 29 दिन का, और लीप ईयर नहीं होगा तो 28 दिन का फरवरी होगा। क्लियर। यस, अब तो जब मैं इतना बता दिया तो अब आप बताइए कि कौन सा लीप ईयर है कौन नहीं। ये देखिए 2004 में हमको इससे कोई मतलब है, 2 अंक से मतलब है, 4 आया। 2004 में 2 अंक क्या आया, 4 आया। 4 4 के पहाड़ा में है तो है, इसलिए 0 4 लेंगे ना, ये 4 आया, 4 4 के पहाड़ा में, यानी यह लीप ईयर है। इसका भी 2 अंक लेंगे, 6 आया। 6 4 के पहाड़ा में नहीं है, यानी ये लीप ईयर नहीं हुआ। ये अगला देखेंगे, ये 8 है, 8 4 के पहाड़ा में है तो है, यानी ये लीप ईयर हुआ। ये देखिए 12 4 के पहाड़ा में है, यानी ये लीप ईयर हुआ। ये 14, लास्ट 2 अंक देखते हैं, ये 4 के पहाड़ा में है, 14 नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं हुआ। 18 4 के पहाड़ा में है, नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं हुआ। ये देखिए 80 4 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है तो है, 4 दूना 8, मैंने 20 चौका 80, यानी 80 4 के पहाड़ा में है, यानी 4 से कट सकता है। 4 का पहाड़ा मतलब 4 से कट सकता है, 80 4 से कट जाएगा तो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। अब 1900 है, ये तो 4 से कटेगा, लेकिन क्या है, ये सेंचुरी वर्ष है। ठीक है, सेंचुरी वर्ष का अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए 100 को सेंचुरी वर्ष बोलेंगे, 200 को सेंचुरी वर्ष, 300 को सेंचुरी वर्ष, 400 को सेंचुरी वर्ष, 500 को सेंचुरी वर्ष, 1500 को सेंचुरी वर्ष। ऐसे मतलब लास्ट में 2 जीरो, यानी कोई जीरो के अलावा कोई इधर डिजिट नहीं हो इकाई पर। लास्ट में 2 अंक, लास्ट में जो 2 अंक है उन पर अगर जीरो के अलावा दूसरा कोई डिजिट नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी वर्ष बोलेंगे। ठीक है, सेंचुरी वर्ष हर एक 100 साल बाद आता है। यानी जैसे 100 हुआ तो 200, ये सेंचुरी वर्ष हुआ। ये 300 सेंचुरी वर्ष हुआ। ये 400 सेंचुरी वर्ष हुआ। समझे। तो सेंचुरी वर्ष में लीप ईयर निकालने का अलग तरीका। सेंचुरी वर्ष में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देना पड़ता है, यानी 100 में 400 से भागिए नहीं लगेगा, यानी ये सेंचुरी वर्ष नहीं है। 100 में 200 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। ये 300 में
300 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। ये 400 में 400 से भाग लग जाएगा या कट जाएगा पूरे पूरा एक मरतबे, यानी ये लीप ईयर है। 500 नहीं है, 1500 नहीं है, 1600 बताइए, 400 से भाग लग जाएगा, लग जाएगा, 400 का 16, यानी ये लीप ईयर है। तो सेंचुरी वर्ष के लिए अलग कटाते हैं, सेंचुरी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता है, और अदर जो बच गया उसमें 4 से भाग देंगे, 2 अंक इकाई वाला और दहाई वाला 2 अंक लास्ट देखेंगे। अगर 4 से पूरे पूरे कट जा रहा है तो वो लीप ईयर है, और नहीं कट रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। इतना समझ गए? अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ये मिटा देता हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेंचुरी वर्ष 100, 200, 300, 400, ये क्या होगा? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर ये है। और ये क्या है? ये ऐसे ईयर है, 2000, 200, 2012, 2014, 2016, ये सब क्या है? ये ऐसे ईयर है, ठीक है? ये चीज समझ गए? तो अब हमको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या है? 2 लीप ईयर वर्ष में मैक्सिमम 2 लीप ईयर वर्ष में मैक्सिमम कितने साल का अंतर हो सकता है? ठीक है, आपका ऑप्शन दे देगा, जैसे 1 नंबर ऑप्शन हो गया 4, 2 नंबर ऑप्शन हो गया 2, 3 नंबर ऑप्शन हो गया 8, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन हो गया 6। आपको ऑप्शन बताना क्या है? क्वेश्चन 2 लीप ईयर वर्ष में मैक्सिमम कितने साल का अंतर हो सकता है? मैक्सिमम, मिनिमम देखिए, मिनिमम क्या है? 2 लीप ईयर वर्ष में, जैसे 2012, ठीक है, तो 13, 4 से ये 12 कट जाएगा, तो 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, यानी 2016, यानी कितने साल का अंतर हो गया? 4 साल का अंतर। ये मिनिमम है 2 लीप ईयर में, ठीक है? 2 लीप ईयर में आने के लिए कम से कम कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए? 4 साल का। लेकिन मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितने साल का अंतर होना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको क्या बताया था क्वेश्चन? सेंचुरियन ईयर, ठीक है? तो सेंचुरियन ईयर जैसे देखिए 1996, है नहीं, 1896, 1900, 1896, 19, नीचे शायद नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर बना रहा, यहाँ देखिए 1896, 1900 और 1904। क्लियर? इतना समझ में? 1896, 1900 और 1904। तो 1800 जो हमको लीप ईयर निकालने के लिए, ये तो सेंचुरियन वर्ष नहीं है, तो इसमें 2 अंक लेंगे, ठीक है? 2 अंक लेंगे। 96, 4 से कटेगा, कटा के देखिए, 4 दूना 8, 1 6, 4 चौका 16, पूरे पूरे कट जा रहा है, यानी ये सेंचुरियन वर्ष है, ठीक है? ठीक है, यहाँ देखिए 1900 में क्या करेंगे? 1900 में क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या हो गया? 4 साल हो गया ना। और फिर 1904
1904 देखेंगे, 1904 में ये 2 अंक लेंगे, 4 4 4 से कट जाएगा यानी कट जाएगा, यानी इसमें भी 4 साल, यानी ये सेंचुरियन वर्ष तो नहीं आया, इधर के बाद डायरेक्ट यहाँ आया 1896 के बाद डायरेक्ट 1904 आया है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8 साल का डिफरेंस है, यानी 2 लीप ईयर वर्ष में मैक्सिमम कितने साल का अंतर हो सकता है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 8 साल। समझ गए? और मिनिमम पूछेगा, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये समझ गए? चलिए अब मिनिमम बताता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम से मिनिमम। मिनिमम कितने दिन हो सकता है, 2 लीप ईयर वर्ष में मिनिमम कितने साल का अंतर हो सकता है, मिनिमम पूछ रहा है। तो चलिए मिनिमम के लिए मान लीजिए 2004 लिए, हर एक 4 साल बाद आता है, लीप ईयर 2008, ये कटेगा ना, 4 से कट जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर 2008 2012, ये यहाँ से यहाँ लीप ईयर आ जा रहा है ना, 2004 से 2008 आ रहा है, यानी कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए 2004 से 2008 से 2012, ये 2004, ये 4 से कट जा रहा है, यानी ये लीप ईयर है। इसके बाद देखिए 2008, ये 8 से कट रहा है, यानी ये दोनों लीप ईयर आ गया, ये 2004, यानी कितना साल का मिनिमम, कितने साल का अंतर हो गया, 4 साल का। चूंकि ये सेंचुरी नहीं है इसलिए ये तो कटेगा, 8 से 08 कट जाएगा, यानी मिनिमम कितना हो गया, 4, और मैक्सिमम कितना हो गया, 8। समझ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इतना क्वेश्चन आप लोग समझ गए हमको लगता है। ये सबसे ज़्यादा आपको जानकारी ये होना चाहिए कि लीप ईयर क्या है और ईयर क्या है, उसी हिसाब से ये होता है। अब अगला मैं बताऊंगा ऑड डे। जो रीजनिंग कैलेंडर में ऑड डे होता है उसको किसको बोलते हैं, ऑड डे, ये तो समझ लो। ऑड डे आप लोग समझ रहे हैं, ऑड डे नहीं समझ रहे हैं, रीजनिंग में ऑड डे किसको बोलते हैं, रीजनिंग में ऑड डे किसको बोलते हैं। सबसे जरूरी है कि आपको ऑड डे समझना कि ऑड डे क्या है। तो ऑड डे के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक सप्ताह कितने का होता है, एक वीक बराबर कितना होता है, 7 दिन। ठीक है, एक वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का। एक महीना कितना होता है, 30 दिन, और एक मंथ 28 या 29 या 30 या 31, यही होता है ना। तो ऑड डे किसको बोलेंगे, ये 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑड डे बोलेंगे। तो 7 चौका 28, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0 है, रिमाइंडर बराबर r इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 29 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौका 28, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 7 चौका 28 आई 29, रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो गया, 1। यहाँ देखिए 30 है, 7 से डिवाइड करना है, 7 चौका 28 2 30, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। 31 में देखिए 7 चौका 28 3 31, यानी रिमाइंडर इसमें क्या हो गया, 3। तो किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं,
किसी भी संख्या में 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम लोग ऑड डे बोलते हैं। क्लियर है? ऑड डे उसी को बोलते हैं। इसको मिटा देता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग को जानकारी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप क्वेश्चन हमको लग रहा है कि गलत हो सकता है। एक चीज का जानकारी आपको बहुत जरूरी है, जैसे मंथ का, कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, ये आपको कम से कम जानकारी होना चाहिए। तो मैं इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ये मेरा मुट्ठी देखिए, देख रहे हैं मुट्ठी, इस पे हम जनवरी फरवरी दहकाएंगे। जो ऊंचा वाला पड़ेगा, जैसे देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, समझ रहे हैं? तो जो ऊंचा वाला पड़ रहा है उसको 31 दिन, वो दिन 31 दिन मान के चलते हैं, और जो नीचे वाला पड़ रहा है उसको 30 दिन मान के चलते हैं। अपवाद में क्या है, एक फरवरी, फरवरी को अपवाद में रखिएगा, या फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है, बस अपवाद में एक फरवरी याद रखना है। बाकी पूरे ऐसे एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, समझ गए? जो ऊंचा पर आया वो 31 दिन का हुआ, जो नीचे पड़ेगा वो क्या होगा, 30 दिन का होगा। अपवाद में क्या है, फरवरी, फरवरी 28 या 29 लीप ईयर में पड़ेगा तो कितने दिन का हो जाएगा, लीप ईयर में पड़ेगा तो फरवरी 29 दिन का होगा, और ऐसे पड़ेगा तो लीप ईयर में नहीं पड़ेगा तो कितने दिन का होगा, 28 दिन का। समझ गए? ये चीज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे आपको रिमाइंडर निकालना है, ऑड डे निकालना है साल में, जैसे 365, ये एक साल का रिमाइंडर क्या होता है, एक होता है, इसका रिमाइंडर एक निकलेगा। क्लियर? एक होता है 366 दिन, इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। क्लियर? आप भाग दे सकते हैं, 365 में कितना से भाग देना, ऑड डे निकालना है, ये क्या हो गया, ऑड डे। ठीक है, ये ऑड डे है, 365 में 7 से भाग दीजिए, 7 पच्चे 35, 1 5 7 दूना 14, रिमाइंडर बचा ना एक, ये एक हो गया। 366 दिन है तो खुद यहाँ अगर 6 होगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया, यानी ये 2 हो गया। ये समझ गए? अब 30 दिन का और है, ये तो साल का हो गया, ईयर, और मंथ का देखिए, 30 दिन का रिमाइंडर क्या होगा, सबसे पहले 28 दिन का रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। 29 दिन का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 7 चौका 28 1 29, ठीक है। 30 दिन का रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। 31 दिन का रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। ये होगा ना। जैसे मान लीजिए 29 हुआ, 29 में 7 से भाग दिए, 7 चौका 28 1 29, यानी 1 हुआ। 30 का कीजिए तो 2 हो जाएगा, 29। 30 का कीजिए, 7 चौका 28 और 2 30, 2 हुआ। 31 का कीजिए, 7 से डिवाइड, 7 चौका 28 3 31, 3 हुआ। वहीं ये क्या है, मंथ का ऑड डे है। चलिए, इतना समझ गया, ये आपको बहुत जरूरी। अगर इतना जानकारी हो जाएगा तो आपको आगे एक भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इसके आगे कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस पे एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, फिर और पार्ट 1 मान लीजिए, इसको मैं कैलेंडर का पार्ट 1 बनाऊंगा, पार्ट 1 चैप्टर। कैलेंडर का पार्ट 2 कल मैं आपको अपलोड करूंगा। आज
कैलेंडर का पार्ट 1 अपलोड करूँगा। तो इसमें जितना बता दिया हूँ उसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगर आज मंडे है यानी सोमवार है, तो आज से 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? समझे? आपका ऑप्शन हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन 2 हो जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन 3 हो जाएगा गुरुवार, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका मंगलवार। तो क्या करा, अगर आज सोमवार है तो 17 दिन बाद, आज मान लीजिए सोमवार है, ठीक है, प्लस 17 दिन बाद बोल रहा है, तो 17 और डे हमको निकालना पड़ेगा, तो 17/7 यानी रिमाइंडर का है 7 दूना 14, 15 16 17, कितना 7 दूना 14, 15 16 17, यानी रिमाइंडर क्या बचा 3, यानी सोमवार प्लस 3 यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यही होगा ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। इतना समझ चुके हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन, अगर आज सोमवार है तो आज से 17वां दिन कौन सा होगा? तो सबसे पहले यहाँ सोमवार लिख लीजिए, उसमें दिन बाद था, ये भाषा का अंतर है। देखिए उसमें क्या था 17 दिन बाद, इसमें क्या हो जाएगा 17वां दिन। तो क्या करेंगे सोमवार, तो ये दिया हुआ है प्लस 17वां दिन, यानी 17वां दिन है 16 के अगले दिन, यानी 16 के अगले दिन, यानी 16 लिखेंगे। 17वां दिन किसको बोलेंगे? 16 के अगले दिन को, यानी 16 लिखेंगे। जैसे वो 17 दिन बाद लिखा था, तो ये 16 दिन बाद ना 17 दिन होगा, तो इसीलिए 16 दिन, 16/7, 7 दूना 14, यहाँ +2 हो जाएगा। तो सोमवार +2 आया तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है। एक बार मेरे वीडियो को 2 बार आप आराम से देखिएगा, उसके बाद आप एक बार इसको रिवीजन करके आइएगा, कितना आपको समझ में आता है। हमको लग रहा है कि पूरे 100% समझ में आ जाएगा। 2 बार आपको वीडियो देखना है, फुल वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरे फुल वीडियो देखना है। उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन। इसके बाद मैं केस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ये तो नॉर्मल मैं आज जो बताया था उसके लिए थोड़ा सा, और डे के बारे में कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आज बताया। कल आपको केस बताऊंगा किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसमें कैसे कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल बताऊंगा। और एक चीज़ आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
शेयर करें, क्योंकि शेयर बहुत ही ज़रूरी है। ये न्यू चैनल है और अगर आपको लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो शेयर करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा चैनल थोड़ा सा अधिक ग्रो हो और अधिक बच्चा देखे और समझे और वे अपना जीवन को अच्छी तरह से बनाए और अच्छा जीवन का निर्वहन करें। अगर वे अपने लाइफ में सक्सेस होंगे तो अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिए। व्हाट्सएप पे कम से कम थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर पक्का कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगला अगला टाइप कल बताऊंगा। कल दूसरा, जैसे पार्ट 1 आज कैलेंडर का पार्ट 1 वीडियो होगा, कल पार्ट 2 बता दूंगा।